बिस्फी के प्रति सोच ही नहीं है पिछले 10 वर्ष में। पिछले 10 वर्ष जो राजनीति की, अपने लिए राजनीति की है, अपनी सुरक्षा के लिए, अवैध और अकूत संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीति की है। कि दुख जाने दुखिया के माँ जाके पैर न पटी बीमाई, सो क्या जाने पीर पर आई। 10 साल वाले एक सुर में 40 पंचायत का नाम नहीं बोलते। 7 ईस्वी में जो ढलैया हुआ सो तो अभी तक है, लेकिन 1 साल भी नहीं चल पाया। पिछले पंचवर्षीय में शासन जो हो, विधायक जो हो, पूरे के पूरे बिस्फी के ग्रामीण सड़कों को लुटवा दिया गया। वो सड़क 5 साल 3 साल पहले बनी है, 4 साल पहले बनी है, 2 साल पहले बनी है, हम चाह करके भी उसका कुछ नहीं कर सकते। रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में अब देखिए जो 5 गो जाकर के जो बना है स्वास्थ्य केंद्र, तो ऐतिहासिक बना। अभी जो जरूरत है लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, और स्वास्थ्य और की हालत भी बदतर है बिस्फी में। इन शिक्षा की जरूरत को देखते हुए आपको नहीं लगता सर कि बिस्फी में डिग्री कॉलेज होना चाहिए, जो कि बच्चियों को बहुत दूर तक पढ़ने जाना पड़ता है, गरीब बच्चियों को 200-300 रुपए ट्रांसपोर्ट अलावेंस खर्च करना पड़ता है। बीच में सर लगातार आपके ऐसे बयान आते रहे हैं कि केंद्र में सरकार अलग है और राज्य में सरकार अलग है, जिस कारण विकास की गति स्लो हो गई है। बिस्फी की हम बात करेंगे सर, बिस्फी में भी विकास की गति कुछ स्लो दिख रही है, खासतौर पर सड़क के मामले में। जो सड़कें बनी 3 साल 4 साल पहले, वो सड़कें पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिस्फी के विधायक, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले हरिभूषण ठाकुर बचौल जी। बिहार में खेला तो हो चुका है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं, लेकिन अभी तक स्थिति पूरी तरीके से सामान्य नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि 12 तारीख को बिहार में खेला हो जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे, और दूसरी बात बिस्फी के विकास पर हम बिस्फी के विधायक जी से करेंगे। सर, स्वागत है आपका बदलता हिंदुस्तान पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगता है सर, 12 तारीख को कोई खेला होने वाला है, बड़ा खेला? कहीं कोई खेला नहीं होगा। ये गणित है, हम लोगों के साथ बहुमत है, 128 विधायक है, कैसे खेला हो जाएगा? जो समझ रहे हैं वो नादानी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जी बहुत नाराज चल रहे हैं, उनको कहीं कोई नाराज नहीं चल रहे हैं। जीतन राम मांझी जी हम लोग के साथ हैं, उनके पुत्र का भी स्टेटमेंट आया है, उनका भी आया है। गठबंधन में लोग अपने अपने हक के लिए जरूर बात रखते हैं, वो भी सार्वजनिक नहीं रखना चाहिए। कोई खेला नहीं होगा। माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे भी। और एक सवाल तो बहुत हो गया है कि सर दरवाजे बंद हो गए थे, आखिर कैसे खुल गए, क्या है? लेकिन नीतीश कुमार के साथ साथ जेडीयू के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हैं कहीं ना कहीं थोड़ा, कि कब किसकी आलोचना करें, कब किसकी प्रशंसा करें, कब कौन विपक्ष में बैठ जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, अभी बिहार में गठबंधन की राजनीति आवश्यक है। ऐसा बनावट है विधानसभा का जिसमें किसी को तो पूरा बहुमत है नहीं, और सरकार बनी थी लालू जी के साथ, लेकिन नीतीश कुमार जी अलग हो गए। तो फिर बिहार में चुनाव न हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी बिहार के 13 करोड़ जनता के लोक मंगल और लोक कल्याण के लिए नीतीश जी को साथ दी है। और ये जनादेश भी अगर देखेंगे आप तो 20 में जो चुनाव हुआ था तो एनडीए को मिला था जनादेश। बीच में वो जनादेश खंडित हो गया था, लेकिन अभी करीब करीब 20-21 महीना समय है, तो इसमें बिहार की जनता की सेवा की जाएगी। बीच में सर लगातार आपके ऐसे बयान आते रहे हैं कि केंद्र में सरकार अलग है और राज्य में सरकार अलग है, जिस कारण विकास की गति स्लो हो गई है। बिस्फी की हम बात करेंगे सर, बिस्फी में भी विकास की गति कुछ स्लो दिख रही है, खास तौर पे सड़क के मामले में। जो सड़कें बनी 3 साल 4 साल पहले, वो सड़कें पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो गया है। ग्रामीण सड़कों की हाल हमारे यहाँ जरूर खराब है, और उसके लिए है कि आप परसौनी में जाकर के देखिए, परसौनी मार्केट में हमारे समय में ढलैया जो हुआ 7 ईस्वी में, जफरा में जाकर के देखिए, हमारे समय में चौटा में जाकर के देखिए, 7 ईस्वी में जो ढलैया हुआ सो तो अभी तक है, लेकिन 1 साल भी नहीं चल पाया। सारे ग्रामीण सड़कों को पिछले पंचवर्षीय में शासन जो हो, विधायक जो हो, पूरे के पूरे बिस्फी के ग्रामीण सड़कों को लुटवा दिया गया। आप देखेंगे 1000 की आबादी है, आपको
केरवार में आप देखेंगे कि कई जगह आप चौटा गुमती से चले जाइए पोस्ट ऑफिस, फिर परसा चले जाइए सिमरी से, कई गांव ऐसे हैं 1000, जबकि कहना था कि 200 के आबादी तक को हम जोड़ेंगे। 1000 आबादी की गांव नहीं जुटी, लेकिन बाद में आपको सड़क मिल जाएगा जिस पर घास जम गया है। तो निश्चित रूप से जो योजना बनाने वाले थे, जो उनको देखरेख करने वाले थे, उनसे चूक हुई है बिस्फी में। ठेकेदार की भी कहीं ना कहीं मनमानी देखी ठेकेदार अगर 5 साल में अगर सड़कों की मरम्मत पदाधिकारी मरम्मत, देखिए ये सब नियत से होता है और लगने से होता है। 5 साल, अब जो सड़क 5 साल 3 साल पहले बनी है, 4 साल पहले बनी है, 2 साल पहले बनी है, हम चाह करके भी उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखो 5 साल तो मेंटेनेंस में है। मैं उन्हीं सड़कों पर कुछ कर सकता हूं जो 5 साल से नहीं हुआ है। और फिर प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था ऐसा है कि उसको जहां मलाई ज्यादा लगेगा अफसर को, तो उधर का वो एस्टीमेट टेंडर निकाल देगा, और जिधर देखेगा कि काम में हमको डिस्टर्ब होगा या लोग रोकेगा, तो कॉन्ट्रैक्टर और अफसर उसकी भी कुछ भूमिका है। लेकिन सबसे हम लड़ करके, जो काम मेरा बढ़ चुका था और इन 17-18 महीनों में वो काम जहां था फाइल वहीं रुक गया, लेकिन उस पर हम फिर लग गए हैं। सरकार चेंज हुई, हम 4-5 दिन थे पटना में, एक साथ 10-20 रोड जो प्रमुख है वो बनेगा बिस्फी में। सर, अभी जो ज़रूरत है लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, और स्वास्थ्य और की हालत भी बदतर है बिस्फी में, लेकिन शिक्षा की ज़रूरत को देखते हुए आपको नहीं लगता सर कि बिस्फी में डिग्री कॉलेज होना चाहिए, जो कि बच्चियों को बहुत दूर तक पढ़ने जाना पड़ता है, गरीब बच्चियों को 200-300 रुपये ट्रांसपोर्ट अलावेंस खर्च करना पड़ता है, तो डिग्री कॉलेज को लेकर आपके क्या? देखिए, मैं विधानसभा में क्वेश्चन भी किया था और मैं स्वयं जमीन देने के लिए भी तैयार था डिग्री कॉलेज के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि पॉलिसी से चलती है सरकार। सरकार की पॉलिसी है कि अनुमंडल में एक ही डिग्री कॉलेज होगा अभी तक। तो अभी बेनीपट्टी में है कालिदास उच्च विद्या, माने कालिदास डिग्री कॉलेज है, बिस्फी में नहीं बन सकता है। तो पॉलिसी है नंबर 1। नंबर 2 कि आपने देखा होगा कि शिक्षा, सर्व शिक्षा, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अंग्रेज के जमाने में जो प्रधान प्राथमिक विद्यालय खुला था, मिडिल स्कूल खुला था, उससे आगे नहीं बढ़ पाया था। तो एक बार 20 मध्य विद्यालय बना, फिर अब प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल खुल गया है। समझे नहीं? अभी जो जातीय सर्वे आया है, माने मुश्किल से जो जात सबसे ज्यादा 7%, अगर पहला में एडमिशन लेता है तो 7 आदमी सब ज्यादा से ज्यादा वो BA कर पाता है। स्थिति तो दयनीय अन्य राज्यों की अपेक्षा है ही। लेकिन निश्चित रूप से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में भी जो ये गठबंधन की सरकार है, शिक्षा के क्षेत्र में आमूल जूल परिवर्तन कर रही है। आपने देखा होगा कि आज वो फिर लाखों शिक्षकों की बहाली निकली है। रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आप देखिए जो 5 गो जाकर के जो बना है स्वास्थ्य केंद्र, तो ऐतिहासिक बना है और जितना होगा मजबूत किया जाएगा। पहले 10 वर्ष का विकास और आपके 3 वर्ष का कार्यकाल में क्या डिफरेंसेस है सर, बिस्फी में खासतौर पर? तो जनता तय करेगी, हमारे कहने से नहीं होगा। समझे नहीं? बिस्फी के प्रति सोच ही नहीं है पिछले 10 वर्ष में। पिछले 10 वर्ष जो राजनीति की, अपने लिए राजनीति की है, अपनी सुरक्षा के लिए, अवैध और अकूत संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीति की है। कि दुख जाने दुखिया की, दुखिया के माँ जाके पैर न पटी बीमाई, सो क्या जाने पीर पर आई। 10 साल वाले एक सुर में 40 पंचायत का नाम नहीं बोल सकते हैं, गांव का नाम नहीं बोल सकते हैं। अभी भी अगर मैं बता दूं जो फना टोला कहाँ है, तो नहीं जाएंगे बिना सहयोग से। समझे नहीं? और मैं जिया हूँ यहीं, मरूंगा यहीं, गली गली जीवन जीना। नहीं थे विधायक तब भी, जहां तक
होता था, सेवा करते थे, लोगों से मिलते थे। आज विधायक हैं तब भी वही बात है। रही बात संपत्ति की, तो बिस्फी की जनता गवाह है कि हम लोगों ने जितनी संपत्ति गंवा दी राजनीति में, कोई सोच भी नहीं सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता है। तो राजनीति किसी के लिए संपत्ति होता है, किसी के लिए आसक्ति होता है, और राजनीति किसी के लिए सेवा और विरक्ति होता है। राजनीति हम लोग विरक्ति से, हमारे बिस्फी के जनता भगवान के लिए, जनार्दन के लिए हम राजनीति करते हैं, उनके सुख दुख के लिए राजनीति करते हैं। और लोग अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने संपत्ति के लिए करते हैं, अपने जाति के लिए करते हैं, अपने कौम के लिए करते हैं।